अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरसलैन आरिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, बात करेंगे मगविया बच्ची केस के हवाले से कि इस केस का क्या स्टेटस है और क्या रीसेंट डेवलपमेंट आई है और सोशल मीडिया पर इस केस के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि कल जो है वो कोर्ट में MLO के हवाले से पेशी थी, लेकिन क्योंकि जो जस्टिस पंवर साहब हैं उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा थे, टाइम की कमी की वजह से ये MLO का जो केस था इस केस की समाअत ना हो सकी। तो अब जो है दोनों वकीलों की मुशावरत से जिब्रान नासिर और जो मुखालिफ ज़हीर शब्बीर के जो वकील थे उनकी मुशावरत से जो है अब कल का जो कि थर्सडे है जुमेरात का दिन रख लिया गया है। तो अब कल पता चलेगा कि MLO के हवाले से क्या समाअत होगी, समाअत में क्या दलाइल होंगे, क्या बातें होंगी, जो भी तफसीलात होंगे, जो भी तफसीलात हमारे सामने आएंगी तो वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाए और हमेशा की तरह सच्चाई पर मबनी, फैक्ट्स पर मबनी जो बातें कोर्ट में हुई हैं एज इट इज़ वो जो है हम आपको बताएं। अच्छा, यहाँ नाज़रीन हम देखें कि शुरू दिन से ये जो मगविया बच्ची केस है इसको बिगाड़ने में सोशल मीडिया का बड़ा हाथ रहा है। हम ये देखेंगे ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी दीगर न्यूज़ जो भी सोशल मीडिया पे आ रही होती है, शेयर हो रही होती हैं कसीर तादाद में, अक्सर नहीं पता चलता कि फ़ेक हैं या रियल हैं और लोग जो है ना मिसगाइड हो जाते हैं उसकी जानिब से। यहाँ इस केस को बिगाड़ने में ज़ुनैरा महम का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा किरदार अभी तक वो अदा कर रही हैं। अच्छा, उनके जो साथी हैं मैं उनका भी जिक्र करती चलूँगी कि किस तरह से अब जो है वो ऑल फॉल और अजीब व गरीब किस्म की बातें करने लगे हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कि इनका जो लाइव सेशन था वो डेली करती थी। अब क्योंकि नाज़रीन एक और चीज़ वो ये कि जिस तरह से PTA की जानिब से कार्रवाई की गई, अच्छा उसके अलावा पीका कानून के तहत भी कार्रवाई की गई कि ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं यहाँ कोई भी ऐसा मवाद नहीं होगा जो कि गुमराह कौन हो। अच्छा, कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिए गए थे। ज़ुनैरा का जो चैनल है इसमें जिसमें बिलाल साहब भी इन्वॉल्व थे, जाफरी साहब इन्वॉल्व हैं, इन सब पर जो है वो केसेस बने हुए थे। इनकी जो केस थी उसकी समाअत भी जो है हमने देखा हमारे यहाँ के कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में हुई थी, लेकिन इनमें से कोई एक भी उस समाअत में नहीं गया बल्कि अपने अपने लॉयर्स को उन्होंने भेज दिया। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हम देखें कि किस तरह से ज़ुनैरा महम का जो वो लाइव सेशन करती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो थंबनेल में देख रही थी कि उसमें बिलाल अहमद साहब मौजूद थे, नीचे जो कैप्शन था उसमें भी बिलाल अहमद साहब का नाम लिखा हुआ, लेकिन जब हमने वीडियो देखी तो उसमें बिलाल अहमद साहब कहीं भी नहीं थे, पूरे लाइव सेशन में वो कहीं भी नहीं थे। अच्छा, बिलाल साहब का जिस तरह से मैं देख भी रही हूँ, जिक्र भी मैंने किया है कि वो आजकल जो है बड़े गुमशुदा हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पर भी नहीं है और इसकी जो वजह है वो भी मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम किया है कि किस तरह से एक एडिटर से अपनी वीडियोस एडिट करवाते रहे, फिर उसको पैसे नहीं दिए और अब उसके मैसेजेस और कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा बिलाल अहमद साहब की जानिब से उस एडिटर को। तो ये है कि आजकल बिलाल अहमद साहब जो है वो गायब हैं। अच्छा, बिलाल अहमद साहब जो है वो ख़ुद को कोर्ट रिपोर्टर भी कहते हैं और लोगों को जो है वो कानून पढ़ा रहे होते हैं और ये ज़ुनैरा महम और जाफरी साहब जो है बड़ा खुशी खुशी सुन रहे होते हैं। अच्छा, इनके साथ एक और बंदे होते हैं, मियाँ करके उनका कोई नाम है, मैं उनका नाम भी मियाँ आसिफ करके उनका नाम है। अच्छा, वहाँ ये भी चीज़ हमने देखी कि किस तरह से लाइव सेशन, अब देखिए लाइव सेशन 20 से 21 मिनट का लाइव सेशन था। वो लाइव सेशन शुरू हुआ है, वो मियाँ साहब अपने बाल कटवा रहे थे, लाइव सेशन एंड हुआ है तब भी वो अपने वाल ही कटवा रहे थे। अब आप ये देखें कि शो ऑफ करने की भी हद होती है। अगर आप फॉर एग्जांपल सैलून में चले गए हैं, बाल कटवा रहे हैं, लाइव सेशन है तो आप एक्सक्यूज़ कर लें, आप कहीं साइड पे बैठ जाएं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि लाइव सेशन इस तरह से किए जा रहे होते हैं कि गाड़ी में बैठे हैं तो चलो एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, लेकिन हम देखें कि बार्बर की शॉप पर बैठे हुए हैं, बाल कटवा रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनका मसाज हो रहा होता है कंधों का। तो ये मुझे बड़ा अजीब से लगा कि यार ये क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस लाइव सेशन में बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की बातें की गई कि परी को जो है वो सब कुछ पता है, परी जो है वो तमाम तर चीज़ें देख रही है। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन कैसे आई कि वो जो मगविया बच्ची है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है उसको कैसे सब चीज़ों का पता है और आपको ये चीज़ कैसे पता। उसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी जो वाइफ हैं वो अपनी बच्ची से जो है वो बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर कानून से इजाज़त लिए वो जो है
अपनी बच्ची से जाके मिल रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ पे भी उन्होंने बहस की। अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे किस तरह से वो कहा जा रहा है कि वो जो मगविया बच्ची है उसको पता चल जाएगा कि उसकी सास को गिरफ्तार करना है। इसके अलावा असगर उनका जो राय खुर्रम वो है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब आप ये चीज़ देखें कि ये खुद न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं और इन्होंने ये कहा है कि राय खुर्रम और जो नूर बीबी है उनको जो है वो गिरफ्तार जल्द अज जल्द किया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम देख रहे होते हैं। अजीब व गरीब किस्म की इनकी गुफ्तगू चल रही होती है। और जुनैरा माहम जो कि आजकल ज़्यादा बीमार रहने लगी हैं, तो हम देख सकते हैं कि बीमार रहने की भी काफ़ी सारी उनकी वजूहत हैं। वैसे ही जो है वो यूट्यूबर्स जितने बाकी जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो उनको आड़े हाथों लेते हैं। इसके अलावा झूठ बोल बोल के जाहिर सी बात है इंसान की तबीयत तो ख़राब होनी है और वो बहुत नेचुरल चीज़ है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा कम झूठ बोला करें। उसके अलावा जी ज़हीर शबीर और इनकी जो फैमिली का जो ये बग़ैर किसी उसके साथ देने के दावे कर रही होती हैं, तो हमने ये चीज़ भी देखी कि किस तरह से जुनैरा माहम ने ज़हीर की मदर को, ज़हीर की फैमिली को मज़लूम दिखाकर, मासूम दिखाकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे चैरिटी ली है। और वो चैरिटी जो है वो लाखों के हिसाब से उन्होंने लिया और अभी तक इस केस की वजह से बहुत सारे पैसा भी वो इकट्ठा कर चुकी हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि लाइव सेशन ज़रा कम ही होते हैं उनके, और उसकी मेन वजह यही है कि वो बीमार नहीं रहती, उनके पास टाइम नहीं होता, बल्कि ये वजह है कि उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई चल रही है। PTA जो है वो उनके चैनल को मॉनिटर कर रही है और उन्होंने कहा कि जब कोई पेशी होगी तो तभी हम लाइव सेशन करेंगे, वैसे हम नहीं करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो ज़रा कंट्रोल में होकर बात करती हैं। पहले जिस तरह से करती थी कि धड़ल्ले से इल्ज़ाम लगा दिए, ये हो गया वो हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। मेन जो उनका मकसद है अपने चैनल के थ्रू कि इस केस को जो है बिगाड़ा जाए, मज़ीद ज़हीर शबीर को मासूम दिखाया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस की, वो ये कि जिस तरह से जाफरी साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो केस इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको लटकाया जाता है, उनको जो है वो डिले किया जाता है और तारीखें दे दी जाती हैं। तो आप ये सोचें कि वो बंदा कह रहा है कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब वो देखें कि वो जो बच्ची के वालिदैन हैं, मदीली काज़मी साहब हैं, और वो जो मगविया बच्ची की मदर हैं, वो किस तरह से परेशान हैं, अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं। आए दिन हम देख रहे होते हैं, जो भी वीडियो आ रही होती है अपने चैनल पे अपलोड कर रहे होते हैं, आपसे शेयर कर रहे होते हैं कि वालिदैन बच्ची के लिए कितना परेशान है और उनका यही है कि हम अपनी बच्ची को हासिल करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन उस केस को ये जो चंद यूट्यूबर्स हैं ये अहमियत नहीं दे रहे, और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये जो मगविया बच्ची का जो बयान है ये क्योंकि, और वो माइनर नहीं मान रहे। सबसे बड़ी बात नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, एक तो वो निकाह नामे को निकाह ही समझ के बैठे हुए हैं, और दूसरा ये कि जो बच्ची की उम्र है, अब जिस तरह से हमने देखा कि सेकंड मेडिकल बोर्ड जब बना था तो बच्ची की जो उम्र है उसका तयन किया गया कि वो तकरीबन 15 साल की है। अब आप मुझे बता दें कि 15 साल की बच्ची माइनर होती है या नहीं होती। ये कह रहे हैं कि ये जो बच्ची की उम्र है वो माइनर नहीं है, और जुनैरा माहम साहबा जो है वो ये पूछ रही हैं कि कोई ऐसी चीज़ मुझे ला के दिखा दें, डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि बच्ची माइनर है। अब आप ये देखें कि उनको बीबी को ये नहीं पता कि जो सेकंड मेडिकल हुआ है उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो बच्ची है उसकी उम्र 15 साल के करीब है। और फिर हमने ये देखा कि ये जब कहा गया था, ये जब इसका रिजल्ट आया था, तब कितने सारे प्रोग्राम्स हुए थे, कितने लोगों ने इस पर बात की थी। तो एटलीस्ट उनको ये चीज़ तो समझ आ जानी चाहिए कि बच्ची जो है माइनर है। फिर सेकेंड चीज़ हम जाते हैं कि उनके निकाह पर। अब आप ये देखें कि वो जो मगविया बच्ची है, वो जो ज़हीर है, इन दोनों का निकाह नामा जिसने निकाह करवाया है, निकाह हुआ 3.5 महीने की उसने जेल काटी है, 1 लाख रुपए दे के वो जमानत पे निकला है, गवाह भी सेम है। तो किस तरह से इनका निकाह जो है वो जायज़ है। अजीब व गरीब किस्म की जो है वो बातें कर रहे होते हैं, लोगों को बिल्कुल गुमराह किया हुआ है। और इस केस के हवाले से जो लोग सही रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उनको भी थ्रेट्स दिए जा रहे होते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो गलत खबरें होती हैं, खुद से बैठ के अपने ड्राइंग रूम में बैठ के या बेडरूम में बैठ के जो है ये खबरें फैलाई जा रही होती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और इसके अलावा लोगों को भी यही चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जो खबर आपको सही लग रही है, सही सोर्स से आ रही है, जो चीज़ अदालतों से आ रही है, आप उस पर ज़्यादा गौर करें, बजाय कि आप उन लोगों को देखें जो कि कराची में भी मौजूद नहीं है, और वो साहब बिलाल अहमद साहब जो कि कराची में मौजूद होते हैं लेकिन कोर्ट के बाहर नहीं नज़र आते। तो उनकी बातों पर भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो सोशल मीडिया यूज़र है वो इंडिपेंडेंट है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके अलावा नाज़रीन, इस केस के हवाले से अब देखना ये कि कल समाअत में क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी
होंगी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।